स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल कोस्टर क्लासेस में। ज़रा देरी की होगी बाबू। आज 3E के सवालों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। होगा तो एक वीडियो में पूरी तरीके से इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, या तो फिर सेकेंड वीडियो भी डाल सकते हैं। वो देखते हैं कितना टाइम मेरे पास है। तो ये लिखा हुआ इवैल्यूट, मतलब सबको हमको इवैल्यूट मतलब सबको हमको सॉल्व करना है, सबका आखिरी छोर तक जाना है, सबको सिंप्लीफाई करना है, ये करना है हमको, इवैल्यूट करना है। तो देखते हैं। सबसे पहला 576 जो कि रूट के अंदर है। तो पहला सवाल में इवैल्यूट में है रूट अंडर 576। इससे ठीक पहले जो 3D हमारा एक्सरसाइज था, इसमें तो बाबू हम लोग देख चुके थे कि हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इनमें क्या क्या है, इनका फैक्टर क्या क्या है, उनको निकालते थे, तब जाके बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इवैल्यूट कर रहा है, कोई भी चीज़ नहीं डालना, प्राइम फैक्टराइजेशन का शब्द यूज नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग डिवीज़न मेथड से कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसमें पहला नियम ये है, वो नियम ये है पहला कि पीछे से पेयर करना है, पीछे से पेयर करना है, पीछे से पेयर करना है पहला नियम। ये सिंगल बच गया तो ये सिंगल ही रहेगा। इधर से कोई इसको डिवाइड करेगा और इधर इसका आप लोग जानते हैं क्वोशेंट निकलेगा, नीचे तो रिमाइंडर होता ही है। यही तो डिवीजन मेथड का नियम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यहाँ ये है, या थोड़ा सा यहाँ सिचुएशन ये है कि आपको ऐसा नंबर से यहाँ डिवाइड करना है, जो सेम नंबर यहाँ लिखेगा वही सेम नंबर यहाँ भी लिखना चाहिए। यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 5, और इसको काट भी दें। ऐसा कुछ नंबर यहाँ लिखिए और सेम नंबर लिखिए जो इसको हद तक काट दे, मतलब यहाँ तक इसको ख़त्म कर दे, मतलब उस छोर तक कंप्लीट कर दे। और जो इसका बाद में रिमाइंडर बचेगा वो बहुत ही छोटा नंबर बचे। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर से लगाते हैं। सबसे पहले 2 लगाते हैं। 2 अगर लगाया जाए, यहाँ 2 रखा जाए तो 2 × 2 4, तो 4 यहाँ बन जाएगा। 4 तो इसके लिए सेटिस्फाइड है क्योंकि 5 से छोटा है 4। अब इसी तरीके से 3 लगाते हैं। यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, और 9 जो यहाँ लगेंगे बाबू, तब तो खेल गड़बड़ा जाएगा। 9 तो यहाँ लगेगा क्योंकि 9 हो जाएगा बड़ा, ऊपर हो जाएगा छोटा, तो माइनस कैसे होगा। तो इस वजह से हम लोग इसको 2 लगाए तो ये सेटिस्फाई हो गया, 3 लगाए तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो जस्ट 3 से पीछे वाला केस अप्लाई होगा, जो कि हमारे पास 2 यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी 2 रहेगा, 4। अब माइनस होगा तो हो जाएगा 1। अब यहाँ से जो लाना है इसको तो पेयर में ही लाना, 1 7 6 ही लाना है। पहला नियम तो ये था कि आपको पीछे से पेयर करना है, पीछे से पेयर करना, हिंदी में लिखे तो पीछे से पेयर। दूसरा नियम ये है कि यहाँ और यहाँ सेम नंबर होना चाहिए, मतलब कि हमारा कहे तो एक तरह से डिवीज़र एंड एक तरह से हमारा जो सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए जो फर्स्ट सिंगल या पेयर हो सकता है, यहाँ पे पेयर बन जाए तो यहाँ सिंगल हो सकता है, सिंगल या पेयर को हद तक ख़त्म कर सके, हद तक ख़त्म कर सके, तो इस तरह से कर सके, ऐसा कुछ नियम ये सेकेंड में। थर्ड में ये करना है कि ऊपर से जो भी उतरेगा बाबू वो हमेशा पेयर में उतरेगा। तो 1 7 6 का तो पेयर बन गया, ये पेयर में है। अब चौथा नियम ये है कि इस 2 को इस 2 से पहले तो प्लस करेंगे जो कि 4 बन जाएगा। अब इस 4 से हमको इसको डिवाइड करना है, इस 4 से इसको डिवाइड करना है, और यहाँ पे कुछ नया वर्ड हमको, यह कहे तो नया नंबर लिखना है, ऐसा नंबर जो इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। तो अगर यहाँ पे हम लोग 4 लिखते, मान लो 1 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे बाबू,
तो ये 41 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा तो 41 आएगा। तो ये 41 से तो बहुत बड़ा है, तो अब ट्राई करते हैं कि 42 लगाएं। तो 42 जब लगाएंगे तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे ये चल जाएगा यहाँ पे लिखने के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा ये जाएगा यहाँ पे लिखने के लिए, 84 यहाँ लिखाएगा, लेकिन ये भी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अब 43 लगाएंगे, यहाँ पे अब 3 लिखने की जरूरत है, 3 लिखते हैं तो हो जाएगा क्या चीज़, हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12। ये भी बहुत बड़ा है, इससे देखते हैं 1 to 9 जो है इसको यहाँ लिखने में बहुत बड़ा बच जाएगा। अब एक बार और ट्राई करते, क्या करते हैं 44 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप 4 लिखते हैं, 6 7 देखिए पूरा आ गया, 176 है जो कि इसके इक्वल है। और तो इसलिए यहाँ पे 4 लगेगा और 176 जो है पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 4 लिखे इसलिए यहाँ पे भी एक 4 लिखना जरूरी है। तो कुल मिला करके यहाँ ये समझ में आया कि बाबू √576 का वैल्यू ये वाला, यहाँ पे 4 लिखिए तो यहाँ पे भी 4 लिखना जरूरी, क्योंकि 4 जो है आ करके इसको ख़त्म कर दिया तो 4 यहाँ पे कहे तो डोमिनेटिंग फैक्टर बन गया, इसलिए यहाँ 4 को लिखना पड़ जाएगा। 24 जो है ये 24 इसका असल में स्क्वायर रूट बनता है, तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। सेकेंड में चलते हैं और अच्छे से सब कुछ क्लियर होते चले जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। ये इस पे ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो रुकिए धीरे धीरे आपको समझा देते हैं। √4489 है, इसको भी सेम इसी तरीके से 4489 को करेंगे। इसमें क्या करना, पीछे से पेयर, पहले वाले केस में पहला वाला सिंगल बच गया था, इसमें पहला वाला पेयर हो गया। तो इसमें करना क्या है बाबू, तो अब जो हम यहाँ पे लगाएंगे याद रखना है, अब ऐसा कोई नंबर लगाना है जैसे यहाँ पे 4 जो लगाया गया था वो सिंगल डिजिट का था, क्योंकि सिंगल पेयर बना हुआ था। तो अब हमको 44 को हटाना है रास्ते से, तो इसके लिए 1 का स्क्वायर देखेंगे 1 होगा, 2 का देखें तो 4 होगा, इसी तरीके से चलते जाए तो 6 का देखेंगे तो 36 होगा, 7 का देखेंगे तो 49 होगा। तो 49 तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है इस 44 के लिए, तो इसलिए जैसे इसके पीछे वाले लगाएंगे तो 36, तो यहाँ 6, यहाँ 36, तो यहाँ भी 6, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम चीज़ होता है, यहाँ जो भी लिखाएगा यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ जो भी लिखाएगा यहाँ लिखा जाएगा। तो ऐसा नियम 8 हो गया, ये इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब जो है बाबू, अब इस 6 और इस 6 को यहाँ पे प्लस करना है, जो कि 12 हो जाएगा, और ये 8 9 जो कि अब पेयर में उतरेगा। अब ऐसा कुछ करना है आपको जो ये यहाँ पे लिखने पे इस पूरे को ख़त्म कर दे। देखिए यहाँ पे इसको, इसमें भी अंतिम में कुछ लिखना है और यहाँ भी अंतिम में कुछ लिखना है। तो बुद्धि लोग लगा लेता है क्या कि 1 का अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो अंतिम में 1 बन के आएगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो अंतिम में 4 बन के आएगा। यहाँ पे अगर 3 लिख दिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9, तो हो सकता है ये 9 वाला एप्लीकेबल हो। तो 1 2 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 9 हो गया। देखिए अंतर कितना हो गया, ये और ये कहीं से मेल नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे नहीं होगा। 4 अगर करेंगे बाबू तो 4 करेंगे यहाँ पे तो 4 × 4 6 हो जाएगा, तो यहाँ 9 है, तो कुछ बुद्धि लगाना। फिर 5 तो 5 जाए, यहाँ 5 बन जाएगा। 6 तो 6 का तो अंतिम वाला 6 ही बच जाएगा। 7 की भी लास्ट में 9 आता है, तो हो सकता है 7 काम कर जाए। तो ट्राई करते हैं 7 को, और असल में 7 काम भी कर जाएगा। तो 1 2 7 × 7 9 4 80 89, देखिए काम कर गया। तो जब यहाँ 7 ये एप्लीकेबल है, तो जब ये एप्लीकेबल है 7, तो यहाँ पे भी 7 यूज होगा और 8 8 9 को ख़त्म कर देगा। इसको जोड़ भी दीजिए तो क्या हो जाएगा, अब तो कहानी यहीं से ख़त्म, मतलब मेन पोजीशन ही ख़त्म। तो ये जुट करके भी क्या
हमको मतलब इससे है और मतलब इससे। ये तो एक रास्ता है इसको हटाने का, इसको अपने पास लाने का, अपने पास लाने का। 167 इसका, सॉरी 67 इसका आंसर हो गया। 4489 इक्वल टू 69। पहले से इसके मुकाबले यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आपके पास अब दो दो रूप हो गए सीखने का। लेकिन अब तीसरे में भी चलते हैं। तो अब तीसरा हम चलते हैं, इसको भी इसी तरीके से हम लोग डिवीज़न मेथड से करेंगे। पीछे से पेयर, अगर 1 का स्क्वायर लगाया जाएगा तो 1 होगा, 2 का लगाएंगे तो 4 होगा, 3 का लगाएंगे तो 9 होगा, 4 का लगाएंगे तो 16 होगा। 16 इस 14 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो 16 के जस्ट पीछे 3 वाला तो हो जाएगा 3, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 0 और 9 लिख दीजिए, या सिंगल लाइन लिख दीजिए, जो आपकी मर्जी। ये 5, ये ख़त्म। ये 3 और 3 यहाँ पे जुट करके हो जाएगा 6, ये 4 4 यहाँ उतर जाएगा बाबू। अब करना क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ लाइए जो इसको ख़त्म कर दे। तो अगर 2 लाएंगे यहाँ पे, असल में हमको तो मालूम चल गया क्या लाना। देखिए हम पहले इसको लिख देते तब इसको बताते हैं। ये बहुत ज़्यादा कहे तो सिंपल हो गया अब हमारे लिए। यहाँ पे हो गया 1 4 9 16 25 36 49 64 81 10 100। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है, नियम ये है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखिए जो इस पूरे को ख़त्म कर दे। मतलब यहाँ लास्ट वाले से जो भी लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई होगा, तब जा करके उसका वैल्यू यहाँ लिखाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो लास्ट में 1 बन जाएगा, जो होल नंबर जो मल्टीप्लाई होगा तो उसका लास्ट में 1 बनेगा। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो लास्ट में 4 बनेगा, और यहाँ भी 4 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे तो काम कर जाएगा, हो सकता है। तो 62 यहाँ पर इंटू 2 4 12, देखिए काम नहीं किया। अब इसमें कोई ऐसा है जिसके लास्ट में 4 आता है, तो 8 के लास्ट में 4 हो सकता है 8 वाला काम कर जाएगा, तो 8 वाले को भी यूज़ करेंगे। तो 68 इंटू 8, यहाँ पे प्लस हो, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ देखते हैं तो हो जाएगा 4, बच जाएगा 6, 48 6 54। ये काम कर गया है, ये काम कर गया। मतलब 8 यहाँ डालेंगे तो यहाँ भी 8 आएगा, और ये पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर देता है। तो इस तरह से 144 का रूट अंदर जो भी रहेगा उसका वैल्यू आएगा 38, ये वाला। तो इसे समझ बूझ के बनाना बाबू। आप देखते हैं 4 में, तुरंत बाद इसके 4 में चलते हैं और इसको बनाते हैं। देखा जाए तो 6241, इसको भी सेम इसी तरीके से डिवीज़न मेथड। अब हाथ में थोड़ा सा स्पीड लाना है। यहाँ पे 62 को काटने के लिए क्या आ सकता है, क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, यही 49 आएगा, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 यहाँ कर देते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 3 1, यहाँ पे देखिए 1 आ गया। ये 7 और 7 यहाँ प्लस होगा तो हो जाएगा 14, यहाँ से डबल, यहाँ पे डबल यहाँ पे चले आएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ ऐसा डालिए, देखिए यहाँ पे क्या चीज़ डालिए जो अंतिम में 1 भी चले आए, और यहाँ पे डालने पे ये 1 को भी कंप्लीट करे, जिससे हमको ये सीख मिल जाए कि पूरे कंप्लीट कर देगा। तो लास्ट में 9 के 1 आता है। तो यहाँ पे अगर 9 लिख दिया जाए तो हो सकता है इसको ख़त्म कर दे, काहे कि 1 भी आता है लास्ट में, लेकिन 1 को लिखेंगे तो 1 को लिखेंगे तो 141 141 अगर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 141 यहाँ लिखाएगा, जो कि एप्लीकेबल नहीं है। तो 9 को ट्राई करते हैं। तो अगर 149 को यहाँ लिख दिया जाए, तो 149 को यहाँ लिख दिया जाए, देखते हैं 149 इंटू 9, तो 1 और बचेगा 8, तो 136 36 और 8।
4 8 30 4 बचा 9 4 13। देखिए पूरी तरीके से एप्लीकेबल है ये। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। तो ये समझ में आ गया। 9 यहाँ होगा, यहाँ भी 9, तो 1 3 4 1 को ये ख़त्म कर देता है, जिस वजह से 7 9 जो है इसका वैल्यू बन जाता है। अब आप पूरी तरीके से समझ गए कि किस तरह से डिवीज़न मेथड को हम लोग करते चलेंगे। 5वें नंबर में चलेंगे बाबू। डिवीज़न मेथड करना बड़ा आसान हो गया आपके लिए। अब भी 7056 है, तो इसको भी डिवीज़न मेथड 7056 पीछे से पेयर क्या चीज़ 70 के लिए, यहाँ के 70 के लिए क्या चीज़ अप्लाई होगा देखते चलिए। ये 64 अप्लाई होगा, यहाँ पे 64 अप्लाई होगा। तो 8 8 जा 64, इस तरह से करना है। 6 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 6 उतारना है। ये 8 और 8 प्लस होकर के यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब भी नहीं समझ बाबू, पीछे देख लीजिए, पीछे वाले वीडियो देख लीजिए। अब आपको स्पीड में इसको करते चलना, क्योंकि हम समझा चुके सब। तो ऐसे सीख तो जाइए, लगातार सीखते चलिए, बनाते चलिए मेरे साथ, सीख जाइएगा आप। तो यहाँ पे आप 6 को ख़त्म करने के लिए यहाँ कुछ ऐसा नंबर लाइए जो इस 6 को ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या चीज़ लिखे जो 6 बन के आएगा। तो लास्ट में यहाँ पे एक नियम है 4 लिखिए जिसमें 6 बन के आएगा। दूसरा नियम है 6 लिखिए जिसमें 6 बन के आएगा। तीसरा में कहीं भी नियम नहीं है कि 6 आने के लिए। इसका मतलब 4 और 6 हमको ट्राई करना है। तो 164 × 4, यहाँ 4 रख करके ये काम कर गया, ये काम कर गया बाबू। तो इसका मतलब 4 लिख देने पे यहाँ पे भी 4 6 5 6 कंप्लीट हो जाता है, कट जाता है। तो इसका मतलब 7056 का वैल्यू जो होता है 84 होगा इसका। इस तरह से करना है। 6 में चलते हैं बाबू, कितना आसान है, कितना पागल। इसको भी इसी तरह 90 25। अब 90 को ख़त्म करने के लिए 8 का 64 था पहले, तो अब क्या आएगा 9 का 81 ख़त्म करने के लिए आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 9 और 9 बनेगा 81, ये 9, ये हो जाएगा 25, ये 9 9 क्या हो जाएगा 18। 5 आना चाहिए लास्ट में, जो कि एक ही नियम है कि अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो ये 5 को कंप्लीट कर देगा। 25 का 5 90 2 92, यहाँ ये होगा। 5 को यहाँ पर से ख़त्म कर दिया जाएगा और ये 95 इसका 90025 का √95 हो जाएगा। तो कितना आसान है ये मेरा। अब देखिए, बताना भी नहीं आता। 6 नंबर तो हो गया। 7वें में चलते बाबू। ये देखिए क्या गलती कर दी हम। ये दूठो, ये दूठो, ये एक। अब इस एक को ख़त्म करने के लिए एक ही आएगा मेरे पास जो इसको ख़त्म कर देगा। ये एक और ये एक जुट करके यहाँ पे बन जाएगा 2। अब 41 उतारेंगे बाबू, तो क्या डाले जो ख़त्म हो जाए। 2 डालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 84 हो जाए, सॉरी 4 और 2 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। अरे 44 हो जाएगा वो। 44 जब होगा तो ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब 1 लगाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 निकल के आएगा। तो 21 जब निकल के आएगा बाबू, ये प्लस हो जाएगा। 21 से जब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया 1 आया है, जो कि 21 से हमारा एप्लीकेबल है। 20 निकल के आएगा, ये 61 निकल गया, ये हो जाएगा 22 प्लस हो जाएगा 22 बन गया यहाँ। अब कुछ ऐसा यहाँ कीजिए जो ये ख़त्म हो जाए, जो ये ख़त्म हो जाए। तो अगर यहाँ पे अंतिम में 1 लाने के लिए एक नियम है कि 1 का स्क्वायर, एक नियम है 9 का स्क्वायर 81। 1 डालेंगे तो 22 आएगा, जो कि इसके लिए काबिल नहीं है। तो 9 लगाएंगे और 9 को जब लगाना है तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 81 8 बचेगा, तो हो जाएगा 18 8 16 2 बचेगा, ये हो जाएगा 18 19 और 20। देख रहे हैं आप लोग, ये 9 बार में इसको कंप्लीट कर देता है। इसको हम फिर से समझा देते हैं कि ये 3 डिजिट वाला हो गया, तो इसमें भी थोड़ा सा ब्रीफली जाना मेरे लिए ज़रूरी है। 7 में आते बाबू, फिर से 7 में आएंगे। ये जल्दी माजी बना दी आपके लिए, लेकिन फिर से 16161 करना ये है कि
इसमें पीछे से पेयर करना है, डबल डबल, सिंगल ये बच गया तो इसके लिए 1 आएगा, तो ये 1 इसको ख़त्म कर देगा। अब उतरेगा क्या, ये 1 और ये 1 प्लस होगा तो हो जाएगा 2, नियम के अनुसार, पीछे वाले नियम के अनुसार। अब ये तो 2 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 41 उतरेगा, जो कि यहाँ पे उतार दिए। और अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लाए बाबू जो इसको ख़त्म करे, या तो इसके हद तक ख़त्म कर दे, या तो पूरा ख़त्म कर दे, हद तक ख़त्म कर दे। ये तो डिवीज़न का नियम है। तो 2 1 डालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21। एक बार ट्राई करते, 22 डालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 22 डालेंगे बाबू तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो 22 डालेंगे तो हो जाएगा 4 और 4। ये छोटा ये बड़ा, तो ये कहाँ काबिल है, तो ये काबिल है, ये वाला काबिल है, तो इसको डालेंगे। तो ये डालेंगे तो 1 बार में यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए ये 1 यहाँ भी होगा, ये हो जाएगा 21। माइनस करेंगे 20 होगा, ये 1 इसको यहाँ पे क्या किया, 1 आया तो 1 इस पे प्लस भी हो जाता है, ये नियम जैसे यहाँ प्लस हुआ है 22। अब ये 20 और 22, तो फिर से हमको ये पेयर लाना है, 6 1 ला दिए, 9 यहाँ लिखे। यहाँ पर बाबू देखिए, इस 1 को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यही 1 को रेफरेंस मानेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा एक नियम है, परसेप्शन है हमारे माइंड में, कि 1 को अगर लाएंगे, यहाँ 2 2 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई 2 2 1 हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। लेकिन इस 1 और यहाँ पे क्या रखेंगे जो ये 1 बन जाए, यहाँ पे अगर 9 रखा दिया जाए तो 9 × 9 हो जाता है 81, तो अंतिम में 1 बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नियम। तो 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई किए 9 से, तो 2061 बन गया, जो कि यहाँ भी 2061 है। तो ये 9 से यहाँ पे 2061 जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से इसको चलना है। 9 के ठीक बाद हम लोग 10 में चलते हैं। 10 में लिखा हुआ है 19600। वैसे तो देखने पे भी हम बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप भी बता सकते हैं, लेकिन इसको डिवीज़न मेथड से पहले हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। 19600, तो यहाँ पर हम लोग पहले पीछे से पेयर कर लेंगे। पीछे से पेयर कर लेने के बाद इस 1 को पहले ख़त्म करना है, तो 1 से ही ख़त्म करेंगे, तो यहाँ का 1 ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से 9 6 आएगा बाबू, लेकिन ये 1 और ये 1 तब तक जुट करके 2 बन जाएगा। अब कुछ ऐसा करना है हम लोग को कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर लाइए जिसको उसी नंबर से अगर यहाँ पे हम लोग 22 लाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2 सेम। अगर हम लोग 23 लाएंगे तो इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 सेम। 24 लाएंगे तो इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 ये 4 सेम। तो उसी तरीके से बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी लाया जाएगा। अगर 25 लाएंगे तो उसी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास ये 5 और ये 5 सेम। तो इस तरह से हमको देखना है, इस तरह से। तो अगर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 44 और ये 96, 44 जो है वो छोटा है, इसलिए ये काबिल नहीं है। इसको करेंगे तो हो जाएगा 69, ये भी छोटा हो गया इससे। ये करेंगे तो हमारे पास ये 96 हो जाएगा, ये हमारा 96 हो जाएगा। और जब ये 96 हो जाएगा तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 96 बन जाता है। तो अब आगे क्या आएगा, अब हमारे नीचे आएगा। अब नीचे जो उतरेगा ये 2 ठो 0 हमारे नीचे आएगा, और ये 2 ठो 0 को काटने के लिए, 2 ठो 0 को हटाने के लिए हमको यहाँ पे समझिए एक तरह से 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। और 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरी तरीके से 0 बन जाएगा, और इसलिए यहाँ भी एक 0 आएगा हमारे पास, और ये डबल 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से √19600 का 140 आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ठीक इसके बाद हम लोग अब चलेंगे 11 में, देखते हैं 11 में देखा जाए। अरे उल्टा पुल्टा बता रहे हैं। नंबरिंग का कोई यहाँ हिसाब किताब नहीं होता है।
ये हमारा 11 है, ये असल में 10 नंबर है, पीछे वाला था 11 नंबर, तो ये 11 था, ये कोई बात नहीं। इसको अब बनाएंगे बाबू, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से डिवीज़न मेथड का यूज होगा। 17956 दो ठो पेयर, अंतिम में 1 बना, 1 को 1 से ख़त्म करते हैं, 79 उतरेगा। इस 1 को जुट करके ये 1 यहाँ आ गया, 1 और 1 2 हो गया यहाँ पे। और ये 79 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, तो ये पीछे वाला देखिए, पीछे वाला कहाँ गया, ये पीछे वाला ये, हाँ, अगर ये 2 रखेंगे तो 44, ये इसके काबिल नहीं है 79 के। ये देखेंगे 69, तो ये इसके काबिल नहीं है। लेकिन 24 रखेंगे तो 96, ये बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो गया बाबू, तो इसके पीछे वाला डालेंगे 69 जो कि हमारा 23 से मल्टीप्लाई हो करके बन के आता है। तो ये 69 हो जाएगा 10। तो अब ये 10 हो गया। अब ये 3 जुट करके 26 बन जाएगा। अब ये 56 बाबू, इसको नीचे करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे क्या रखेंगे जो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर यहाँ चेक करेंगे तो 264 अगर रखेंगे ये वाला, तो क्या आता है, तो 6 आएगा, 6 आएगा, अच्छा ये 5 आएगा, 1056। अगर यहाँ पे 2 4 6 रखते हैं, 2 4 6 रखते हैं, तो ये 4 से जुट करके ये यहाँ का 4 2 6 8, ये पूरी तरीके से 1056 जो ख़त्म हो जाता है। तो √17956 का जो हमारे पास बन के आएगा, इसका √134 आएगा। तो ठीक, इसके बाद अब चलते हैं हम लोग अपने 12 नंबर में। तो 12 नंबर में देखा जाए तो 12 में देखेंगे बाबू, देखते 12 में आते, रुकिए बस 92416। तो इसको भी डिवीज़न मेथड से करेंगे। 92416, ये 9 को ख़त्म करने के लिए 3 आएगा। जो ये 3 आएगा बाबू, रुकिए बस उड़ गया। तो ये 9 से ख़त्म, 2 है, ये 3 से जुट करके 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब गौर से देखेंगे तो यहाँ अगर 1 भी रखते हैं हम लोग, तो 24 से बड़ा हो जाएगा। इसके लिए 1 0 यहाँ और 1 0 हम लोग यहाँ डालेंगे। और 1 0 का ये करामात ये होता है कि ऊपर से आप लोग 2 ठो पेयर में ला सकते हैं, जो कि हमारा ला दिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसा रखिए बाबू जो कि इस सबों को ख़त्म कर दे। तो अगर 4 रख दिया जाए तो 6 0 4 × 4 16 24, तो 4 बार में इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये 4 608, ये तो अंतिम वाला 304 का मतलब 92416 का अंदर रूट क्या होगा, 304, या कहें तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 304। इस तरह से ख़त्म होता है ये। इसके ठीक 13 में हम लोग चलेंगे।